मॉर्निंग बच्चों, आज चलते हैं क्लास 7 का नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, कौन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको क्या है? इसके वैल्यू फाइंड करना है। इसी क्या है? फर्स्ट है 2 रेज द पावर 6, ठीक है ना। सेकंड है 9 रेज द पावर 3, 11 रेज द पावर 2 और 5 रेज टू पावर 4। ठीक है ना। इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है? ठीक है ना। जैसे आपने पहले कक्षा में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो देखो क्या है। जैसे फर्स्ट नंबर है 2 रेज टू द पावर 6। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो 2 है, ये 2 आपस में 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। कैसे हो रहा है? 6 टाइम मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। 2 रेज टू पावर 6 का मतलब 2 जो है अपने आप ही 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 6 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, सॉरी ये आएगा 64। ठीक है, ये आएगा 64, 64। ठीक है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, यानी ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 9 रेज टू द पावर 3। इसका मतलब क्या है? जैसे पहले क्वेश्चन है 9 अपने आप में ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9। इसका करो इसका कैलकुलेशन। 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 करो, 81 इंटू 9 क्या होता है? 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, कितना आ गया? 729। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड क्या हो गया? 11 रेज टू द पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ? 11 इंटू 11 क्या हो गया? 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 क्या होता है? 11 आपको पता ही होगा, 121 आंसर। ठीक है ना। जिसको नहीं आता है, वैसे तो स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आता तो देख लो कैसा होगा। 11 इंटू 11 क्या होता है? 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ये कट गया, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ये क्या आ गया? 1 2 1। ठीक है ना। जिसको नहीं आता है, वैसे तो आपको आना चाहिए 20 तक। ठीक है ना। फोर्थ तो देखो क्या है? 5 रेज टू द पावर 4। इसका मतलब क्या है? 5 अपने आप में ही, जैसे पहले क्वेश्चन की तरह जितनी पावर होते हैं वो नंबर्स उतनी ही बारी मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी क्या हो गया? 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 कितना होता है? 625, 625 आंसर। जिसको नहीं आता है वो कर सकता है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 देखो 125 और 25, सॉरी 5। ठीक है ना। तो क्या होगा? 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 मुझे 10 और 2 12, कैरी 1,
फाइव और 1 6, 625। ठीक है ना, जिसको नहीं आता है वो ऐसे कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। जितना पावर होता है, जिस जिस भी इंटीजर्स के जितने पावर्स होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो इंटीजर्स उतने टाइम से मल्टीप्लाइड होता है, आपस में ही मल्टीप्लाइड होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे ये है 2 raised to the power 6 है, यानी 2 ही आपस में ही 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये 9 raised to the power 3 है, यानी 9 अपने आप में ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम 11 raised to the power 2 है, 11 into 11। 5 raised to the power 4 है, इसका मतलब 5 अपने आप में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले क्या था, पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा था, उसको सॉल्व करना था पहले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब इसके फैक्टर के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो देखिए बड़ा इजी है, सेम उसको उल्टा कर देना, यानी पावर की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है ना, पावर की फॉर्म में लिख देना। तो ये बड़ा इजी है। जैसे पहला क्वेश्चन है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है ना। देखो सबका बेस सेम है, बेस सेम है ना, बेस सेम है, बेस क्या है 6, ठीक है ना। तो ये क्या है, आप लिख दोगे चारों बार 6 इंटू 6 इंटू 6 6 की मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब 6 तो है मेन बेस, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो रहा है ना, 1 टाइम 2 3 4, 4 टाइम्स। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं वो होती है इसकी पावर, यानी एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो ये बन गया आंसर, ठीक है ना। ध्यान ये रखना है, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो बन जाता है बेस, और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो बन जाता है एक्सपोनेंट, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, जिसका मल्टीप्लाई होता है वो हो रहा है बेस, और जिसका जितनी बार होता है वो होता है एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं, देखो टी इंटू टी, टी की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना, और कितनी बार हो रही है, 2 टाइम्स, 1 2 2 टाइम्स। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्या है, किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, बी की, बी की हो रही, तो बी हो गया बेस। अब देखो बी की मल्टीप्लाई वो कितनी बार रही है, 1 2 3 4, कितने टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स। तो 4 हो जाएगा पावर, यानी एक्सपोनेंटली। तो ये बी की पावर 4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। सेम अब देखो इसमें दो दो चीज है, ठीक है ना। पहले तो क्या है 5 इंटू 5 है, ठीक है ना। ये पहले क्या है 5 इंटू 5, फिर इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 टाइम्स है। तो इसके दोनों का अलग अलग बनेगा। अलग अलग कैसे बनेगा, पहले ये ले लो, ये क्या है 5 है, तो 5 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स ना, 1 2 2 टाइम्स। तो 5 का पावर 2 इंटू, फिर इंटू है, इंटू अब क्या है 7 है, और 7 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 1 2 3 3 टाइम्स, ठीक है ना। इसकी तो इसका पावर हो जाएगा 3, इसका मतलब ये बन गया 5 रेज़ टू पावर 2 7 रेज़ टू दी पावर 3। तो ये बन गया इसका आंसर, ठीक है ना। चाहे तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। अब क्या है अगला क्वेश्चन, देखो 2 2 है, दोनों फिर दो अलग अलग ही है, तो फिर वैसे ही करना है, कोई घबराना नहीं है। क्या है, पहला तो है 2, और 2 की पावर क्या बनेगा, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 1 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है 2। और दूसरा क्या है
दूसरा क्या है ए, और ए भी 2 ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2, ठीक है ना। यानी इसका में क्या बनेगा, 2 की पावर 2 ए की पावर 2, ये बन गया इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी देखो, पहले शुरू में क्या है ए, यानी आपको क्या लिखना है ए। आप देखो ए की पावर कितना आएगा, ए का ए अपने आप में मल्टीप्लाई कितनी बार होगी है, वो गिनो 1 2 3, यानी ए इंटू ए 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका पावर भी हो जाएगा 3 इंटू, देखो उसके बाद क्या है सी, सी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4, कितनी बार हो रहा है 4 टाइम्स, तो लिख दो सीधा 4, फिर इंटू अकेला क्या रह गया डी, डी कितनी बार हो रहा है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अपने आप ही। तो इसको क्या लिख सकते हो, ए टू दी पावर 3 सी टू दी पावर 4 डी, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से बड़ा ही इजी था, ठीक है ना, बस समझना है, समझ के करना है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। जितने टाइम्स इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, वो तो बन जाता है पावर, और जिस भी इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है वो बन जाता है बेस, ये बनता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें क्या होता है बेस भी होता है और एक्सपोनेंट्स भी होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, नंबर 3 क्या कहना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इन सबको एक्सप्रेस करना है, उसके किसके किसके नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, सेम उसका वो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। फैक्टर्स निकाल के तभी तो हमें पता चलेगा कि किसका पावर कितना आएगा, जिसका प्रोडक्ट ये है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है, नंबर को उसके नंबर्स और उनकी पावर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, जो जो हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सेम इस प्रोडक्ट वो फैक्टर निकालो, फैक्टर क्या निकालोगे 5 1 2, ठीक है ना, 512 का 512 है ना पहला, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, निकालो 2 2 2 जा 4 कैरी 1 2 5 जा 10 2 6 जा 12, फिर 2 से करो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16, फिर 2 से करो तो क्या आ जाएगा 2 6 जा 18 2 4 जा 20, फिर 2 से करो 2 3 जा 2 जा, फिर 2 से करो 1 6, फिर 2 से करो 8, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2, फिर 2 से करो 1, यानी जब तक इसका लास्ट 1 नहीं आता तब तक इसका फैक्टर निकालते जाना है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया 512 का फैक्टर कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, बेस तो हो गया 2, सारा इसका फैक्टर क्या है 2 है। अब इसका पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा जितने टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, कितने टाइम्स हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, तो ये क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। क्या हो गया आंसर 2 दी पावर 9, ठीक है ना, सिंपल सा था, बस आपको समझना है क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसको क्या करना है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोटेशन में निकालना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में निकालना है। सेम इसका भी देखो, ये किससे जाएगा 343, किससे जाता है 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा,
4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 का भी वही है कि 2 से और 3 से जाना चाहिए। 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। तो ठीक है ना, किससे आएगा? 7 से। देखो आपको वो तो लर्न करने पड़ेगा, कौन सा फैक्टर निकालने के लिए जो डिवाइड वाला फॉर रूल है, ठीक है ना। तो क्या है, 7 से जाएगा, तो करो इसका, 7 से करो, 7 7 7 7 4 जा 28, 28 6 7 9 जा 63, ठीक है। फिर 7 से 2, फिर 7 7 जा 49, फिर 7 से 2 1, यानी 343 का फैक्टर कितना हो गया? 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 7 रेज़ टू दी पावर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स 3, यानी 7 रेज़ टू दी पावर 3 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, नोटेशन में, ठीक है ना। यानी 7 रेज़ टू दी पावर 3 इसका आंसर है, ठीक है ना। सेम इसका देखो, इसका किससे जाएगा? इसका 3 से चला जाएगा, तो इसको करो 7 2 9 से 3 से 2, 3 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से फिर 3 से 1, यानी 7 2 9 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 3 इंटू 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2 3 इंटू 3, कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 तो बेस है, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 टाइम्स, यानी इसकी पावर कितना हो जाएगा? 6, यानी 3 रेज़ टू दी पावर 6 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। सेम इसका भी देखो, ये किससे जाएगा? 3 1 2 5 3 में कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना, किससे जाएगा ये। वीडियो को पॉज करके अगर आपको आता हो ईमानदारी से, ठीक है ना, तो बताना ये 3 1 2 5 किससे जाएगा, किससे डिवाइड होगा? ये 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, ठीक है ना। देख लो किससे होगा? 5 से। तो 5 से करो इसका, 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 2, 5 1 जा 5 5 0 सॉरी 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 35, फिर 5 से 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 35, फिर 5 से 2, 5 5 जा 30, फिर 5 से 2, 5 1 जा 5, यानी क्या हो जाएगा? 3 1 2 5 का जो फैक्टर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना बार हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 5 तो बेस हो गया, और इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? कितने टाइम्स हो रहा है 5 का मल्टीप्लाई? 5 टाइम्स, यानी 5 रेज़ टू दी पावर 5, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो जाएगा एक्सपोनेंट्स पावर, और जो जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो आ जाएगा बेस में, यानी 5 रेज़ टू दी पावर 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर
3 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे 3 क्वेश्चन हमने कल कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर, सॉरी ये एल नहीं है टी है, ग्रेटर नंबर वेरिएबल पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये नंबर दे रखा है 2 नंबर, जैसे 4 की पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है ना। सेम इसमें भी दे रखा है 5 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 5। थर्ड है 2 रेज़ टू पावर 8 और 8 रेज़ टू पावर 2। तो इस सब में आपको क्या बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इसको जैसे ही ये दे रखा है 4 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना। इन दोनों को आपको अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करके देख लो क्या है। पहला लेते हैं 4 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 जो है 3 बार अपने आप ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 4 जा कर सकते हो ना, 16 4 जा कितना होता है, 6 4 जा 4, 24, 24 का 2, 4 4 2 6, ये क्या कितना होता है 64, ठीक है ना। 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64। वैसे 3 रेज़ टू दी पावर 4 करो तो क्या जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। यानी जितनी पावर होगी उतनी बार ही मल्टीप्लाई होना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो दोनों में कौन ग्रेटर है, 81 जो है ग्रेटर है। तो आप क्या लिख सकते हो इस पे, 4 रेज़ टू दी पावर 3 इज स्मॉलर देन 3 रेज़ टू दी पावर 4, ठीक है ना। यहाँ क्या लिख सकते हो, therefore 3 रेज़ टू दी पावर 4 रेज़ टू दी पावर 3 इज स्मॉलर देन 3 रेज़ टू दी पावर 4, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला देखो सेकंड नंबर 5 रेज़ टू दी पावर 3 और 3 रेज़ टू दी पावर 5, ठीक है ना। सेम दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। पहला क्या लो 5 रेज़ टू दी पावर 3, यानी क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। तो करो 5 5 जो 25, 25 इंटू 5 125, कितना आया 125। सेम 3 रेज़ टू दी पावर 5 करो, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। करो इसको सॉल्व, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा, अब इसको करो 81 3 जा कितना आता है 81 3, करो 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, यानी 243। तो साहब आप देख सकते हो 243 इज ग्रेटर देन 125। सो क्या लिख सकते हो, therefore 3 रेज़ टू दी पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ टू दी पावर 3। ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। सेम थर्ड वाला करो,
क्या है 2 रेस टू दी पावर 8 और 8 रेस टू दी पावर 2, ठीक है ना। सेम इसको अलग अलग करो, 2 रेस टू दी पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 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 2, यानी 8 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, कितना आएगा 256, ठीक है ना 256। सेम उससे करो 8 रेज़ टू द पावर 2 यानी 8 इंटू 8 कितना होता 8 8 जा 64। तो इस वाले केस में भी आप डायरेक्ट देख सकते हो 64 इज लेस देन 256, सो आप क्या लिख सकते हो therefore 2 raised to the power 8 is greater than 8 raised to the power 2, ठीक है ना। मतलब क्या है दोनों को आपको सॉल्व करना है अलग अलग, उसके बाद देखना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है, ठीक है ना। तो चलते हैं 1 2 3 दो पार्ट्स और है उसको देखते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट में क्या है 100 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 100, ठीक है ना। तो इसको करो क्या है 100 रेज़ टू द पावर 2 यानी क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। और दूसरा क्या है 2 रेज़ टू द पावर 100, इसका मतलब क्या है 2 जो है 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 2 इंटू 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इस ऐसे करके कितने टाइम्स तक हो रहा है इंटू 2 यानी 100 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसे करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, यानी 100 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। आप देखो इसको मल्टीप्लाई करना है
ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, टू टू जहां तक आपको आए वहां तक जोड़ा बना लो, ठीक है ना, इजी रहेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 64 2 जा 128, 28 256, 256 2 जा कितना हो जाएगा, 6 2 जा 1 और 2 जा 4 5 5 12 और ठीक है ना, और 2 जा कितना हो जाएगा 1024 यानी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक 10 10 का बना लो, 10 10 बार करेंगे तो कितना आएगा 1024। तो ऐसे ही 10 10 का पेयर्स बना लो, ठीक है ना, 10 10 का पेयर्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। कहने का मतलब 10 10 का पेयर बना लो, 10 10 का पेयर में कितना बनेगा 10 बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 10 10 के पेयर में 1024 इंटू 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 1024 कितना टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 1024 इंटू 1024 ये 10 टाइम्स हो गया, ठीक है ना, यानी इसको 10 टाइम्स के उसमें मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। तो 100 तक है 10 बार कर लिया, 10 10 जा 100। देखो आप क्लियरली देख सकते हो ये क्या है 10,000 है और ये क्या है 1024 10 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली इसका जो मल्टीपल होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो therefore 2 raised to the power 100 is greater than 100 raised to the power 2, ठीक है ना। आप क्लियरली देख सकते हो इसको अगर 10 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करें तो इससे कई टाइम्स ग्रेटर होगा, ज्यादा ही आएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अगला देखो, अगला क्या है 2 raised to the power 10 और 10 raised to the power 2, ठीक है ना। सेम उसको ऐसे करो 2 raised to the power 10 इज इक्वल टू इसको क्या करो 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 को 10 टाइम्स करो 2 इंटू 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 2 10 टाइम्स हो गया, और 2 को 10 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया 1024, यानी कितना आया इसका आंसर 1024, ठीक है ना। अब सेम उसका भी करो 10 raised to the power 2 यानी क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 कितना आ गया 100, ठीक है ना। तो आप क्लियरली देख सकते हो 1024 इज ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन 100, सो आप लिख सकते हो therefore 2 raised to the power 10 is greater than 10 raised to the power 2, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोनों दो दो पेयर्स में दे रखे हैं और पूछ रखे कौन सा ग्रेटर है, तो आपको सॉल्व करके, ठीक है ना, इस तरह से सॉल्व करके आप बता सकते हो कि ये वाला ग्रेटर है ये वाला स्मॉलर है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर, क्या निकालना प्रोडक्ट ऑफ पावर्स
ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये क्या है, उस फॉर्म में लिखना है आपको, इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। और प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे, प्राइम फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स और देयर पावर्स, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे किसका कितना पावर आ सकता है उसका, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला वाला है, सबसे पहला वाला है 648, ठीक है ना। तो 648 के प्राइम फैक्टर निकालो, क्या होता है 648 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से देंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से दो 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से दो 2 8 जा 2 1 जा, फिर 3 से दो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से दो 3 9 जा, फिर 3 से दो 3, फिर 3 1, यानी इसका जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 648, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, यानी इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर 4, यानी बेस जितना है उसका मल्टीप्लाई कितनी बार होना है, जितना से पावर्स होते हैं, ये बताया था ना। तो ये है 2 रेस्ट टू दी पावर 3 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर 4, यानी ये इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू दी पावर 3 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर 4, ये है उसके जो आपसे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है ना। पावर भी है और प्राइम फैक्टर्स का। सेकंड नंबर देते हैं, सेकंड नंबर क्या है 405, क्या है 405, इसका भी सेम आप प्राइम फैक्टर निकालो। तो 405 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 5 5 8 जा 14, 5 1 जा, अब ये किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3, फिर 3 1, ठीक है ना। तो इसका जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 रेस्ट टू दी पावर 1, तो कुछ नहीं 5 इंटू क्या है 3 रेस्ट टू दी पावर 4, यानी क्या हो जाएगा 3 रेस्ट टू दी पावर 4 इंटू 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। आप देखो थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है 540, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालो, 540 का निकालो, 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0, फिर 2 2 1 2 सॉरी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा, अभी किसे जाएगा 3 से, 3 से 3 6 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से, तो क्या हो जाएगा 540 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका क्या हो जाएगा 2 रेस्ट टू दी पावर 2 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर 3 इंटू 5, ये हो गया इसका
आंसर। ठीक है ना, इसके प्रोडक्ट के पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्या है, 4 3600, यानी इसका भी करो 3600, निकालो प्राइम फैक्टर 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 0, फिर 2 से, 2 9 जा 18, 0 0, फिर 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, अब किससे जाएगा ये, वैसे तो 3 से जाएगा, 3 3 7 जा 21, कैरी 1, 3 5 जा 15, फिर किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब ये 5 से, 5 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी इसका क्या हो जाएगा, 13 1600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है ना, ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब इसको करो, क्या हो जाएगा, 2 रेस्ट टू दी पावर 1 2 3 4, 2 रेस्ट टू दी पावर 4 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर 1 2 इंटू 5 रेस्ट टू दी पावर 2। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, आपको इस फॉर्म में लिखना था, प्राइम फैक्टर्स के उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, पावर्स के फॉर्म में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरह से करना था। ठीक है ना, 6, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंपलीफाई, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व कैसे करना है, पहला है देखो, पहला है 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, यानी इसको आपको हल करना है, सॉल्यूशन निकालना है। देख कैसे निकालना है, 2 तो 2 है, 2 का कोई वो नहीं है, 2 इंटू, आप देखो 10 टू दी पावर 3, यानी 10 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है ना, जितना उसका पावर होता है उतनी टाइम्स तो होता है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1000, क्या हो जाएगा 2000। तो ये हो गया इसका आंसर, सिंपल, कुछ नहीं करना है, सीधा सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। क्या करना है, 7 टू द पावर 2 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 2, क्या है इसका मतलब, क्या 7 रेस्ट टू द पावर 2, यानी क्या है 7 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है, तो 7 इंटू 7 इंटू, बीच में इंटू है, उसके बाद 2 रेस्ट टू द पावर 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई भी 2 टाइम्स, 2 इंटू 2। अब इसको करो, 7 7 जा 49, 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 98। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49 इंटू, ये 4 कर दो इसको, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16, 17 18 19, कितना हो जाएगा 19। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, अगला देखो, थर्ड वाला क्या है, 2 रेस्ट टू दी पावर 3 इंटू 5। ठीक है ना, इसके रेस्ट टू दी पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, ये 1 टाइम ही मल्टीप्लाई है, तो इसको करो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 रेस्ट टू दी पावर 3 है, तो इसको क्या करना है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इंटू 5 इंटू 5। तो आप इसको करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, वेरी गुड, 40 आंसर। ठीक है ना, सेम
सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जिसका पावर देखो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसका पावर 1 है, ठीक है ना, तो वो 1 टाइम ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। इसको देखो क्या है, 3 पावर कुछ भी नहीं है यानी 1 टाइम इंटू 4 की पावर 4 है, तो क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है ना। अब इसको करो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 48 इंटू 4 4 जा 16, तो करो इसको करो 48 16 6 8 जा 6 8 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, तो ये क्या हो गया 8 6 7, तो ये क्या हो गया 768 आंसर, ठीक है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन भी आपको इस तरह से करना है, 1 2 3 4 नेक्स्ट 4 पार्ट्स आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलते हैं 4 पार्ट्स हमने कर लिए, अब चलते हैं 5th पार्ट्स। 5th पार्ट्स देखो क्या है, 0 इंटू 10 टू द पावर 2। अब देखो आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर चाहे वो कितने से भी बड़ा हो कितने से भी छोटा हो, ठीक है ना, कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो कितना ही छोटा नंबर हो, ठीक है ना। अगर उसका मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो वो नंबर अपने आप में ही 0 बन जाता है, ठीक है ना। तो इससे चाहो तो आंसर आप 0 लिख सकते हो, नहीं अगर करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो 0 इंटू 10 टू दी पावर 2 यानी 10 इंटू 10, क्या हो जाएगा 0 इंटू 100, क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, 0 आंसर, क्लियर है। अगला देखते हैं 5 रेस्ट टू दी पावर 2 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर 3, इसको देखते हैं 5 रेस्ट टू दी पावर 2 यानी 5 इंटू 5, ये बीच में इंटू है, इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको करो 5 5 जा 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 75 3 जा कितना होता है 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22, 215 इंटू 3, ठीक है, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ गया 675, ठीक है ना आंसर, ठीक है ना। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कैलकुलेशन करके देखना आपको। ये क्या है 2 रेस्ट टू दी पावर 4 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर 2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है सेम 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू है इंटू 3 रेस्ट टू पावर 2 यानी 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 16 इंटू 9, 16 9 जा कितना हो जाता है 16 9 जा 16 9 जा करो, जिसको आप 16 का टेबल आता है बढ़िया, जिसको नहीं आता देखो 16 इंटू 9 कितना कितना आता है 44
तो ये 16 9 से क्या हो जाएगा 144। तो ये हो गया आपका आंसर। वैसे भी सारे बच्चों को एटलीस्ट 20 तक टेबल्स आनी चाहिए, ठीक है ना। जिस बच्चे को भी नहीं आता है, ठीक है ना, लर्न करें 20 तक, लर्न करें 20 तक आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा आ जाए बेटर। अगला क्या है 3 रेस्ट टू दी पावर 2 इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर 4। इसका मतलब क्या है 3 इंटू 3, 3 रेस्ट टू दी पावर 2 यानी 3 इंटू 3 इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर 4 यानी 10 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया 3 3 जा 9 इंटू कितना 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा 9 1 2 3 4 आंसर, ठीक है ना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.1 से, ठीक है ना। आपको सिंप्लीफाई इसी तरह से करना है, जिसका पावर जितना है इसका मतलब क्या है वो नंबर उतने टाइम ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। इसको ध्यान, क्वेश्चन को क्या सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब इसका हल करना है आपको, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना है, कैसे इसको हल करते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला है, पहला क्या है -4 रेस्ट टू दी पावर 3। इसका मतलब क्या है ये सबको पता है ना, अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा। जिस नंबर की जितनी पावर्स होती है वो नंबर उतने टाइम से ही मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। तो बस यही मेन है, इसको लेके करते हैं। जैसे -4 रेस्ट टू दी पावर 3 है, इसका मतलब -3 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, केवल 4 नहीं हो रहा है, साथ में माइनस भी है यानी -4। तो इसको करो, कैसे करोगे -4 इंटू -4 इंटू -4, कितने टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो 4 4 का तो ऐसे कर दो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 4 जा 64, 64, ठीक है, इतना तो आ गया। अब देखो माइनस माइनस, दो माइनस मिलके क्या बन गया प्लस, माइनस इंटू माइनस आपको पता ही होगा प्लस बन जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन प्लस बन गया, लेकिन फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये -64 आंसर आ गया, ठीक है ना, -64 आंसर आ गया, ठीक है ना। वैसे भी एक रूल्स होता है, क्या होता है वो आपको याद होना, आपको कोई इंटीजर्स अगर माइनस में है, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर्स, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर्स अगर माइनस में है, जैसे -a, कोई इंटीजर्स अगर नेगेटिव है और उसका जो पावर्स होता है n, पावर्स n, यदि ये ऑड है तो आंसर जो है किसमें आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में। अगर ये इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब इस वाले केस में देख सकते हो, सपोज करो ये -4 है, इसी को केस में देख लो, -4 है, ठीक है ना, इसकी पावर्स अगर 2 होता, 2 एक ऑड है, सॉरी इवन है, तो ये पॉजिटिव आता है, यानी -4 इंटू -4 16 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, और उस, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। और ठीक उसी का उल्टा अगर ये ऑड है तो ये क्या किस में आया आप देख सकते हो नेगेटिव में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। कोई इंटीजर्स अगर नेगेटिव में है उसका जो पावर्स है, ठीक है ना, उसका जो एक्सपोनेंट्स है, अगर वो ऑड है तो आंसर आपको नेगेटिव में ही आएगा। अगर उसका एक्सपोनेंट्स इवन है,
तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये आपको रूल्स पता होना चाहिए सारे बच्चों को, ठीक है ना, एक की पॉइंट से, ठीक है ना। ये आपको हमेशा काम आने वाला है, इसीलिए इसको आपको हमेशा आना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, क्या है, -3 इंटू -2⁻³ यानी -2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। तो करो इसको, -3, अब -3 का कोई पावर नहीं है, मतलब 1 टाइम, इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 टाइम्स, 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। आप देखो, अब यहाँ पे साइन माइनस आएगा प्लस आएगा, देखो ये -3 और ये -2, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया, प्लस इंटू प्लस, तो ये क्या आएगा, प्लस, प्लस है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये 24 आंसर आ गया। वैसे भी देख सकते हो 4 टाइम्स माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस माइनस, फिर प्लस, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, -3⁻² इंटू -5⁻², दोनों का ही पावर 2 2 है, तो करो -3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -5, ठीक है ना। सॉल्व करो, 3 3 जा 9, अभी 9 प्लस में आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इंटू ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये भी प्लस में आ गया, क्यों, माइनस माइनस प्लस। अब क्या आ गया, 25 9 जा 225 आंसर। जिसको नहीं आता देख लो, 25 9 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18, 19 20 21 22, ठीक है ना। जिसको नहीं आया है कैसे किया ये, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई देखो, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट देखो क्या है, -2⁻³ इंटू -10⁻³ ठीक है ना। इसको भी करो, इसका मतलब क्या है, -2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, इंटू -2 इंटू -2 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा, -8 इंटू ये क्या हो जाएगा, -1000, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 8000 आंसर, ठीक है ना। देखो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, फिर माइनस से किया तो माइनस आ गया, ठीक है ना। सेम माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर इस माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जब फिर दोनों माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का साइन हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस का निशान है, ठीक है ना। किसी नंबर से पहले अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है, वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, जो आपको सिंप्लीफाई करना था, ठीक है ना। वो सिंप्लीफाई में ये वाले रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना। आई होप कि आप सबको ये आ गया होगा किस तरह से करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो
प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये नंबर्स दे रखे हैं, आपको इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। कंपेयर कैसे करना है, ग्रेटर हो सकता है, एक अगर एक ग्रेटर है तो एक स्मॉलर है, ठीक है ना। सॉल्व कर देख लो क्या है। फर्स्ट है 2.7 इंटू 10⁻12 और दूसरा है 1.5 इंटू 10⁻8, ठीक है ना। ये दो नंबर्स है, इनका कंपेयर करना है। सेकंड है 4 इंटू 10⁻14 और 3 इंटू 10⁻17। ये दो नंबर्स है, इनका आपस में कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो देखो कंपेयर दो तरीके से हो सकता है, या तो पूरा इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। कौन सा वो है कि जैसे कोई दो नंबर्स है, ठीक है ना, कोई भी दो नंबर्स है, ठीक है ना, कोई भी ये भी दो नंबर्स है, इन दोनों नंबर्स में देख लो 2.7 इंटू 10⁻12 और 1.5 इंटू 10⁻8, ठीक है ना। दोनों केस में देख लो, एक तो सिंपल फंडा होता है, क्या होता है कि जैसे दोनों नंबर्स है उसमें ही आप ये देख लो इंटू 10⁻, ठीक है ना, जिसका 10⁻ ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, वो नंबर्स क्या होंगे, बड़ा होगा, और जिसका छोटा होगा ये पावर 10⁻, वो नंबर्स क्या होंगे, छोटा होगा, उसकी वैल्यू छोटी ही होगी, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है, सिंपल लिख दो। दूसरा तरीका क्या है, इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे देखो इसको करो 2.7 इंटू 10⁻12, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2.7 इंटू 10⁻12 यानी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हो, 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन अब पॉइंट क्या है, 1 टर्म्स बाद, तो 1 टर्म्स बाद यहाँ पे टाइम लगा, तो ये हो गया नंबर्स। उसी तरह दूसरा भी कर सकते हो, 1.5 इंटू 10⁸, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1.5 इंटू 10 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्या हो गया 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो ये एक नंबर्स हो गया। अब ऑब्वियसली देख सकते हो इस नंबर से ये नंबर क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर है ना, तो ये नंबर कहाँ से आया, 2 इंटू, सो आप लिख सकते हो, सो 2.7 इंटू 10⁻12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10⁸। जैसे कि हमने पहले शुरू में ही कहा था कि 10⁻, जिसका ज्यादा होगा, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो, ठीक है ना, तो 10⁻, जिसका ज्यादा होगा वो क्या होंगे, नंबर्स ग्रेटर होंगे, ठीक है ना। और हमने सॉल्व करके भी देखा, वही आया, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से भी इसका भी कर लो, इसका भी क्या है 4 इंटू 10⁻14, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसको ये क्या आ जाएगा 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। उसी तरह इसका भी देख लो 3 इंटू 10⁻17, क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी क्या आ गया ये नंबर 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये नंबर आ गया। तो आप ऑब्वियसली देख लो ये नंबर जो है इससे क्या ग्रेटर है, तो आप यहाँ लिख सकते हो
सो 3 into 10 to the power 17 is greater than 4 into 10 to the power 14। ठीक है ना। इस वाले केस में भी आपने देखा जिसमें 10 टू दी पावर ज्यादा है वो नंबर्स क्या है, ग्रेटर है। ठीक है ना। तो लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये जो नंबर्स है, ठीक है ना, एम को इंटीजर से जिसका 10 मल्टीप्लाई है उन नंबर्स क्या होना चाहिए, इक्वल्स और स्मॉलर देन 1। ठीक है, कोई नंबर से n वो क्या होना चाहिए और स्मॉलर देन 10। स्मॉलर देन 10 यानी क्या हो सकता है 1 से लेके, ठीक है, 9.9 तक भी हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। 10 से छोटा होना चाहिए, यानी मतलब 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से लेके यानी 1 भी हो सकता है, 1 से ऊपर कुछ भी जो 10 के फॉर्म में हो इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस कंडीशन में है तो 10 टू द पावर जिसका सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा वही नंबर ग्रेटर होंगे। ठीक है ना। तो ये होता पूरा एक्सरसाइज। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए और ला सकें। ठीक है।